और गीता जी का 16वां अध्याय चला हुआ है और 16वें अध्याय का कल आपने सुना था। चौथा और 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई। इससे सीधा एक रिजल्ट निकलता है कि हम जो ये सब कर रहे हैं ना, मोह ममता वाले काम, ये आसुरी संपदा ही है। यहाँ भी अगर हम बात करें गीता जी को योग वशिष्ठ से मिलान करें तो योग वशिष्ठ के पहले ही पेज पे ये बात बोली गई है कि शुभ इच्छा और शुभ इच्छा। तो शुभ इच्छा मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए है, और बाकी चाहे आप कितने ही शुभ कर्म कर रहे हो, अगर उसके पीछे अंदर में कामना है, वो स्वर्ग में आपको स्वर्ग दिला देगी। वो सब कुछ इच्छा ही है, क्योंकि वो जन्म मरण को देने वाली। और बिल्कुल सेम यही बात यहाँ भगवान ने 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कह दी कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए है। तो दैवी संपदा कौन हुई? अभी कल भी सारा बताया गया था कौन सी है दैवी संपदा। बिना वापसी की इच्छा के, मतलब अहत की कृपा, किसी बदले की भावना नहीं, लोक कल्याण करना, उपकार की भावना रखना, अपना बुरा चाहने वाले के यानी दुष्ट के प्रति भी, अपना अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार की ही भावना रखना, ये सब दैवी संपदा के लक्षण है। सारा इंद्रियों का निग्रह, मन का, ये सब गुण बताए थे ना। देखो ये है, किस लिए है ये फिर गुण? बोले ये आपके हृदय को निर्मल करके और जो आपका मुक्त स्वरूप आत्मा है उसकी अनुभूति करा देते हैं। तो ये सब दैवी संपदा है। इसलिए भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अर्जुन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू दैवी संपदा से युक्त है। तो असुरी संपदा कौन सी है? मोह ममता, सब असुरी संपदा है। अब आप लगा लो कि आप खुश हुए रहते हैं कि हमने ये शुभ कार्य कर लिया, हमने ये व्रत रख लिया, हमने इतना दान कर दिया। अगर अंदर सूक्ष्म में बदले की भावना छुपी हुई है, कामना कि आज का किया हुआ इतना पुण्य लगेगा, लाओ उसको खिला दो भोजन, इतना पुण्य मिलेगा, तो भगवान ने इन सब का नाम आसुरी संपदा कह दिया। आसुरी क्यों कह दिया? क्यों कह दिया? छटनी करेंगे तो काम तो अच्छा है, एक दिन आप इस कामना को छोड़कर निष्काम हो जाओ फिर तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपके अंदर से ये भावना खत्म नहीं होती, कामना खत्म नहीं होती, आसुरी संपदा यहाँ भगवान को बांधने के अर्थ में कह रहे हैं भगवान कि जितनी भी ये संपदा है जो आप इकट्ठी कर रहे हो, शुभ कर्म करके, संसार के भोग भोग के, संसार के कर्म करके मोह ममता में फंसे हुए हो, ये सब क्या है? बांधने वाली है। इसलिए यहाँ भगवान एक लाइन में मतलब क्लियर कर रहे हैं कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई। अब इसका अर्थ अपने हिसाब से निकालो। आदमी क्या निकालेगा? अरे हम तो आसुर तो नहीं है, हम तो आसुर नहीं है, हम तो देव संपदा से युक्त है। नहीं, बांधने के लिए का मतलब जो जन्म मरण को देने वाले हो। अब आप जरा देख लो, आप जन्म मरण के चक्कर में हो क्या नहीं हो। फिर पहले बता भी तो दिया जन्म मरण कौन देता है? मोह ममता, मैं, मेरा, अहम और मम। वहां भी अगर दो शब्दों में बात करें तो कौन बंधन का कारण है? अहम और मम। यानी अहम माने मैं और मम माने मेरा, मैं और मेरा। और सारे संसार में जाल किस चीज का है? अच्छा, दूसरी बात क्या है? मैं मेरे में भी भाव शुद्ध हो, पवित्र हो, तो वो एक दिन आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। अब मैं मेरे में भी कितनी आसक्ति है, कितने शिकवे शिकायत हैं, कितनी द्वेष की भावनाएं हैं। कोई कितना भी हमारा कर ले फिर भी उसका नेगेटिव देखकर उसका बुराई करना। वो हमारा कितना अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव भाव नहीं रखेंगे। उसने 50 बार अच्छा कर दिया, उसने 10 बार खराब भी कर दिया, तो 10 फ्रंट में रहेगा, 50 दब जाएगा। तो ये क्या है? या आसुरी संपदा नहीं है क्या? मतलब अच्छा व्यक्ति का करने वाले के बारे में भी हम
ये ढूंढते हैं कि इसमें बुराई कौन सी है, इसमें दोष कौन से है। अब हमारे संतों ने, कबीर जी जैसे संतों ने तो क्या कहा, निंदक को मैं नेड़े रखूं। अच्छा है, बुराई देखने वाला मुझे याद दिला रहा है कि ये बुराई आपके अंदर ऐसे भी निकालो। देखो, संत तो पॉजिटिव होकर के किसी का गलत तो वो सोचते नहीं ना, सबके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। तो कोई उसकी बुराई भी करता है तो वो उसमें भी क्या देखते हैं, अगर अच्छा हुआ, मुझे नहीं दिख रही थी ये बुराई, और इस बंदे ने मुझे दिखा दी, इसलिए मुझे इससे भी मुक्त होना है। उनको दुख नहीं होता, उन्हें उसके प्रति द्वेष भी नहीं आता, और क्रोध तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आज का समाज कैसा हो गया, अब आप बताओ, कलयुग का प्रभाव है कि नहीं, कैसा हो गया। सब चाहे हमारी वो क्वालिटी है या ना, सब हमारी प्रशंसा करें। प्रशंसा की भूख सबसे ज्यादा हो गई, चाहे हमारा गुण नहीं है कुछ भी, लेकिन प्रशंसा की भूख है और यश की प्यास बहुत चाहिए। तो ये क्या है, सारी आसुरी संपदा। और आप एक चीज और देखना, कृष्णा देखो आप, हैं, ये तो आज हम कह रहे हैं ईश्वर अवतार है, उस समय थोड़ी सबको पता था ये ईश्वर अवतार है। माँ यशोदा को ही आवरण डाल देते थे, तो बाद में अगर कुछ भेद खोला तो बाबा ये मतलब नंद जी के सामने खोल दिया था, वो भी सहायक बनने के लिए। भगवान ने अंदर से सब कुछ स्वयं किया, बाल रूप में भी, और सब पे मिट्टी डाली। इतने भोले बन जाते कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, और बड़े बड़े कार्य कर देते। क्यों? अगर वो अपने कार्यों को उजागर कर देते तो उनका यश फैल जाता, यश फैल जाता तो उनको भगवान बनाकर बिठा देते, और वो भगवान बनकर बैठ जाते तो माँ यशोदा को जो वचन दे रखा था बाल रूप का, माँ का सुख देना, बचपन का सुख देना, वो कैसे दे पाते। दूसरी ये चीज ये भी दिखाई दे रही है इसमें कि जो अच्छा करते हैं वो उजागर नहीं करते, क्योंकि उजागर होने के बाद तो प्रसिद्धि हो जाएगी, और प्रसिद्धि होगी तो यश फैल गया, तो फिर अपना वो भोग बन गया। इसलिए वो करते हैं अंदर अंदर सूक्ष्म में, और बाहर नहीं दिखाते। और आम आदमी क्या करता है, करता तो इतना सा काम है, और वो सोचता है मेरा फ्रंट में कितना आ जाए, इतना आ जाए। आज के समय में जो YouTube में दिखाने का फैशन आया है, फ्रंट पे वीडियो बनाने के चक्कर में वो करते थोड़ी है उतना, जितना वीडियो बना करके डाल देते हैं कि ताकि हमारी वीडियो चढ़ जाए, हम फ्रंट पे आ जाएं, इनकम का साधन बन जाए। तो कहने का मतलब है, इस समय की दिखावाबाजी की जो दुनिया हो गई है, हमें लगता है ये कलयुग का प्रभाव है। फिर भी हमें इसमें से क्या चुनना है, हमें ये देखना है कि चलो इनके माध्यम से हमें गहरी बातें समझने को मिल गई, YouTube के माध्यम से ऐसे ऐसे गहरे रहस्य आते हैं। अब किताब पढ़ने की, किसी में मोबाइल देखने का चस्का तो सबको ही है ना, किताब पढ़ने की, शास्त्र कौन से है तो क्या नहीं है, उसमें सब खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो जैसे हंस मोती मोती चुग लेता है, नीर क्षीर विवेक हंसा जानता है, और कौवा गंदगी में मुंह मारता है। तो जो काया में जीने वाले हैं उनका कितना अच्छा कर लो, ये कौवे जैसी दृष्टि है। कौवा बोलते, काग को बोलते काया में जीने वाले को, यानी देह दृष्टि में जीने वाला, उनका कितना अच्छा कर लो, उन्होंने अंत में क्या करना है, बुराई देखना, उसका नेगेटिव देखना है। और हंस दृष्टि क्या होती है, थोड़ा सा भी किसी का कर दिया वो बहुत बड़ा करके मानता है, उसका उपकार कभी जिंदगी भर नहीं भूलता, वो हंस दृष्टि है, वो मोती मोती चुभता है। तो हमें इस दुनिया से अगर अच्छा करके जाना है और अपने कर्म को सुंदर बनाना है, तो यहाँ हंस दृष्टि बना लो, और बात किसी से कोई मतलब ना। आपका एक स्वभाव हम देखते हैं, दबाए रखो, थोड़ा छेड़ दें तो किसी का पूरा रजिस्टर खुलवा लो नेगेटिव। क्यों रहता है भाई ये नेगेटिव हृदय में? आप नेगेटिव ही क्यों स्टोर कर रहे हो? करना है तो थोड़ा पॉजिटिव स्टोर कर लो, उसमें गुण भी तो होंगे, जब भी तो आप निभा रहे हो उसके साथ। इसलिए उसके गुण रखो, उड़ा दो सारा नेगेटिव। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कौवा दृष्टि है, काक दृष्टि दोष को देखती है, हंस दृष्टि गुणों पर ठहरी रहती है। इसलिए भगवान यहाँ बिल्कुल दो शब्दों में क्या बोल दिया, दैवी संपदा
मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। साफ साफ अर्थ निकालते रहो इसका, पर निकालता ही नहीं आम आदमी। अपने आप में कमर थपथपा लेगा कि हम तो आसुरी संपदा है ही नहीं, हम असुर थोड़ी है, हम तो देव हैं, देव। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर। क्यों? निर्भय कर रहे हैं ना अपने भक्त को, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ दैवी संपदा क्यों कही? देव का मतलब तो होता है प्रारब्ध, कि दैवी लगा दी, देवी संपदा, दैवी क्यों लगा दिया? क्योंकि कह रहे हैं तेरे जो पिछला पुंज है, देव बोलते हैं प्रारब्ध को, पिछले पुंज को, तो तेरा जो पिछला पुंज है वो सारा ही बहुत सुंदर और बहुत निर्मल है, इसलिए तेरे पास खजाना दैवी संपदा का बहुत सुंदर है, इसलिए तुझे फिक्र करने की जरूरत। असुर भाव तेरे अंदर नहीं। आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। अब यहाँ देखो भूत आ गया ना नाम। अब भूत का अर्थ आप समझते हो भूत, जिस भूत से तुम डरते हो, और भूत का मतलब यहाँ इन शरीरों का नाम भूत है, पंचभूतों से बना शरीर भूत है। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाला मनुष्य समुदाय की बात कर रहे हैं, और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, सारा वर्णन कर ही दिया भगवान ने, 2 दिन से आप सुन रहे हैं। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवर्ति च निवर्ति च जाना न विदुर असुरः न शोचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्गुणीश्वरम अपरस्पर्श भूतम किमन्य काम हेतुकम एतवाम दृष्टिम अभ्यष्टभ्य नष्ट आत्मानो अल्प बुद्धि प्रभवद युग कर्मान है क्षय जगतो हितः काम आश्रित है दुष्पुरम दंभानितः मोहादगृहीत्वा सदग्रहान प्रवर्तते शुचिवर्तः। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। प्रवृत्ति माने कर्म लगना, निवृत्ति माने कर्म रहित। और होना क्या चाहिए हमारे गृहस्थ में? प्रवृत्ति। गृहस्थ मार्ग कौन है? प्रवृत्ति मार्ग। संन्यास मार्ग कौन है? निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग है ये, तो इसमें हमें हर प्रकार का कर्म करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, संतान पैदा करने का अधिकार है। तो हम गृहस्थ में हैं तो हमें सब चीज का अधिकार है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। पर होना क्या चाहिए? जो हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, प्रवृत्ति से फल उसका निवृत्ति आए। मार्ग प्रवृत्ति है, फल क्या आना चाहिए? निवृत्ति। वो कैसे आएगा? जो दैवी संपदा युक्त हो जाओगे। कैसे? निष्काम कर्म योग के द्वारा। कर्म तो करना पड़ेगा, प्रवृत्ति मार्ग में हो। निष्काम कर्म योग के द्वारा आप हर कर्म से मुक्त हो सकते हो। उस कर्म का आपको बंधन नहीं लगेगा, उसका आपको जन्म मरण का चक्कर नहीं बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म लिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने हमें आज्ञा दी है, उस धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ, यानी पैसा कमाओ, और उस अर्थ के अनुसार कामनाओं की पूर्ति करो। इतनी कामना नहीं होनी चाहिए कि कामना तो है ढेरों और अर्थ यानी कमाई है थोड़ी सी। तो कमाई थोड़ी है आपके पास और कामना बहुत ज्यादा है, तो आप गलत कर्म में भी लग सकते हो, झूठ कपट में लग सकते हो, चोरी करने लग जाते हो, इच्छाओं को बढ़ावा दे दोगे। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोला कि धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ। अर्थ भी हमने ईमानदारी से कमाना है।
धर्म के अनुसार अर्थ को कमाओ और अर्थ के अनुसार खर्च करो जितने आपके पास कमाई है। तो जो ऐसा करता है तो बोले वो कामनाएं जो जरूरी कामनाएं हैं अर्थ के अनुसार ही आपने खर्च की हैं तो वो आपको मोक्ष दिला देंगी। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म अर्थ काम मोक्ष तो गृहस्थ में ही होगा। तो फिर लास्ट चौथा हमारा क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट अलग, मोक्ष। यानी हम उस कामना के जो पूरी करी है, जो अर्थ कमाया है, उसका हमें बंधन ना बने और हम। अब देखो आप लोगों में क्या बैठी हुई है दिमाग में, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी में तो ममता रहेगी, गृहस्थी में तो झूठ भी बोलना पड़ता है। आजकल किसी का गुजारा नहीं होता, थोड़ा बेईमानने से भी कमाना पड़ता है जी। गृहस्थी में आपको नहीं पता कितने खर्चे हैं, ये सब आपकी बनाई हुई बातें हैं, शास्त्र आज्ञा नहीं है। जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलता है वो अपना पूरा अर्थ ईमानदारी से कमाता है और उसी मर्यादा में रहकर खर्च करता है, उसका हृदय अपने आप ही शांत रहेगा। आज का क्या दिक्कत आ गई, आज के बच्चों के हृदय शांत क्यों नहीं रहते? कितना ही मिल जाए उनके लिए वो भी कम है, कितना मिल जाए वो भी कम है। क्यों? इच्छाएं तो बढ़ा ली बिना मर्यादा के, इच्छाएं बढ़ा ली बिना विचार के, और पूरी तो सबकी हो नहीं सकती। अब सोशल मीडिया के जमाने में इच्छाएं तो इतनी बढ़ गई, देखो इनके पास ये सुख है, इनके पास ये सुख है, आज का ये फैशन चल रहा है, आज का ये फैशन चल रहा है, तो वो अंदर में कामना जन्म ले लेती है। इसलिए पहले ये सब नहीं था तो नॉलेज भी नहीं थी, सब अपने दायरे में रहता था। तो आज के बच्चे क्या करें, आज के बच्चे टच रहते हैं मोबाइल और टीवी के, उनकी इच्छाएं तो बढ़ गई, उनको पता नहीं है इच्छाएं पूरी करने के लिए दम कितना लगाना पड़ता है। और किसी की पूरी होती है, किसी की नहीं होती। जिनकी नहीं होती उनकी दबी रहती है, और वो दबी हुई वासना हो सकता आजीवन दबी रहे। कई बार हीन भावना का शिकार हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और कई बार जब बिल्कुल पूरी ना हो तो डिप्रेशन में चला जाता है। पहले किसी का डिप्रेशन नहीं होता था, गरीब से गरीब व्यक्ति मस्त रहता था। आजकल अच्छे से अच्छी क्वालिटी के घर में सब तरह की मौज है, फिर भी डिप्रेशन है, क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं होती। तो ये रिजल्ट क्या आया, इच्छाएं बढ़ाने का रिजल्ट क्या आया, देखना भी है ना। रिजल्ट यही आया कि दुख ही निकला, अंदर में भी रोग लग गया, डिप्रेशन बन गया। कैसे वो व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ेगा? उसके अंदर तो मैं तो बुद्धि इन्हीं चीजों की है कि हमारी तो संसार की ही इच्छा पूरी नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, फिर ऐसा व्यक्ति सब में दोष देखता है, उसका कितना ही भला कर लो फिर भी उसके अंदर खुशी तो रहती नहीं है, वो प्रसन्न रहना उसे आता नहीं है, उसे तो दुख ही रहना। इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, इस व्यक्ति ने ये बोल दिया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरा ये नहीं किया, क्योंकि मेरा जानता है। वो अपने सुख के लिए वो अपना फर्ज तो भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या बनता था इस रोल में, है ये रोल था तो मेरा भी तो कुछ था ना, जब ये स्थिति थी जिसमें मेरा रोल होना चाहिए था ना। तो अपने रोल को भूल जाता है, अपनी इच्छाओं के भार के नीचे इतना दबा होता है कि उसे लगता है कि बस ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इस व्यक्ति की वजह से नहीं हुई, या इसकी वजह से नहीं हुई, या मेरी किस्मत की वजह से नहीं हुई। मतलब उसको सदा ही नेगेटिव देखने का स्वभाव पड़ जाता है और वो जीवन में सुखी नहीं है। इसलिए हमारे संत पहले से बोलते थे कि व्यवहार में अपने से नीचे को देख के चलो और अध्यात्म में अपने से ऊंचे को देख के चलो। बचपन में हम सुनते थे, क्यों? बोले व्यवहार में तुम दूसरे की रीस करोगे, तुम्हारे पास इनकम का साधन इतना नहीं है तो दुख होगा, जो तुम्हारी सहज शांति है वो भंग हो जाएगी। इसलिए व्यवहार में कैसे जियो कि देखो मेरे पास तो भगवान की कितनी कृपा है, कितने ऐसे भी बेचारे उनके पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको प्रसन्नता रहेगी और भगवान का धन्यवाद करोगे, प्रभु आपने सब मौज दे दी, प्रभु आपने सब मौज दे दी, प्रभु आपकी कृपा है, बस इतनी कृपा बनाए रखें, मैं आपका भजन करूं, प्रभु मैं आपका भजन करूं। तो ये व्यवहार सुंदर जीतता है ऐसा व्यक्ति। और अध्यात्म को अपने से उच्चे को देख के कैसे चलो, ये देखो वो भी एक साधारण मानव था, वो कितना बड़ा संत बन गया है, देखो उसने कितना बड़ा पद मिल गया है। तो उच्चों की रीस करो ताकि आप भी ऊंचाई छू उसको निर्बल ना पड़ो। तो हमारे संतों ने तो अर्थ निकाल कर हमारे हाथ में रख दिए, लेकिन आज के समय में मानता ही नहीं प्राणी क्या है, बड़ी दिक्कत का विषय हो गया।
इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, और ये है आसुरी प्रकृति। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। किसे निवृत्ति कहते हैं, किसे प्रवृत्ति कहते हैं। 7वां श्लोक का 16वें अध्याय का। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, कैसे रहेगी बाहर की, ना अंदर से शुद्धि। क्यों? अंदर मन में बेचैनी है, बेचैन रहता है। बाहर की शुद्धि क्यों नहीं है? बाहर व्यवहार बिगाड़ रखा उसने पूरा, शिकवे शिकायत उसके खत्म ही नहीं होते सारा दिन। और न श्रेष्ठ आचरण करता, बोले न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। कितनी झूठ बोलवा, झूठ बहुत बोलता है आज का समाज। झूठ प्रोफेशनल रिवाज हो गया, झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है, इसलिए वाणी ही अशुद्ध हो गई। क्योंकि वाणी जो है, ये तो सीधी बात है भाई, वाणी का बल कब बढ़ेगा, वाणी का तब कब बढ़ेगा? सत्य बोलने से, कम बोलने से, गंभीर रहने से वाणी का बल बढ़ जाता है। ज्यादा बोलने से, मिथ्या बकवास करने से, झूठ बोलने से, जितने ज्यादा बोलोगे ना, विचार कर लो, जो ज्यादा बोलने वाले हैं उतना ही वाणी का दुरुपयोग होता है, असत्य भाषा बोली जाती है। क्योंकि बोलने वाले को यही नहीं पता होता मैं बोल क्या रहा हूँ, सोच समझ के तो बोलता नहीं है। और नजायज भाषा भी बोल जाता है, क्योंकि अर्थ तो जानता नहीं, विवेक खत्म हो गया। इसलिए हमें वाणी का तब बढ़ाना चाहिए, जितने शब्दों की जरूरत हो उतना बोलना चाहिए। पर ये सुन लेते हो, आदत कैसी पड़ी है। वाणी के अंदर भी जैसे हमारी गाड़ी में उसको कंट्रोल करने के वो क्या लगे होते हैं, ब्रेक लगे होते हैं ना, वाणी के ब्रेक फेल हो गए अंदर से, ग्रंथि के। जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनके बस की बात नहीं है। जैसे शुरू हुए और बिना ब्रेक की गाड़ी उनकी चल पड़ती है, तो क्या हो गया, उनकी वाणी मिथ्या हो गई, उनकी वाणी में बल नहीं रहा, संकल्प शक्ति तो बिल्कुल छीन हो गई। तो बोलते ही जा रहे हैं, एक बार शुरू हुए बस शुरू हो गए। इसलिए हमें 90 तुले शब्दों में बोलना चाहिए, और कितना बोलना चाहिए, जितनी जरूरत है, उससे बहुत बड़ी अच्छी होने की संभावना है। एक तो हम दूसरे का अपमान नहीं कर पाएंगे। जो ज्यादा बोलने वाले हैं उनको शब्द का अर्थ भी नहीं पता होता, और कईयों से बिगड़ जाती है उनकी। क्यों बिगड़ जाती है? कि वो तो बोल गए, उनको याद भी नहीं हमने क्या बोल दिया, और सामने वाले पिंच कर गए, आपने ये किया था, आपने वो बोला था, वो कहो भाई हमें नहीं पता क्या बोला था। तो इसलिए हमें कोई भी इंद्रिय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय पर बोलना चाहिए। बोलने के लिए मिली है वाणी, लेकिन कब, किस समय, कितनी, इसका विवेक होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, न फिर ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है, न सत्य भाषण ही है, उनका भाषण भी सत्य है, करनी में तो वो ढालते नहीं एक बात भी। और वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, क्या कहते हैं, कि जगत आश्रय रहित सर्वथा सत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, ऐसी उनकी मान्यता है आसुरी संपत्ति वालों का, कि कोई भगवान नहीं है। ये जगत किसी के आश्रित नहीं है, सर्वथा सत्य, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री और पुरुष के संयोग से ही यह सृष्टि बढ़ रही है। ये तो केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। यह आसुरी संपदा वालों की बुद्धि है, नास्तिक विचार इसको बोलते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जब मिथ्या संग करोगे, मिथ्या ज्ञान मस्तिष्क में लेकर जाओगे, मिथ्या ही तो बन जाओगे, मिथ्या आस्थाएं बन जाएगी, मनमाना कर्म करने लगोगे, किसी का डर नहीं रहेगा। जहाँ ईश्वर को ही नकार दिया, किसका डर है? काम के कीड़े बन जाओगे, काम की पूर्ति करो, कैसे करो चाहे कैसे भी करो, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मैं मनुष्य बन के आया हूँ, कुछ दिन की जवानी है, मुझे खूब सुख भोग लेने दो, ऐसे व्यक्ति की ये भावना बन जाती है। इसलिए इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, देखो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ इसलिए बोल रहे हैं
अध्यात्म की भाषा में पक्ष कर रहे हैं कि मंद बुद्धि कहा है ऐसे व्यक्तियों को। ये भगवान की वाणी है। कौन है वो? क्यों है मंद बुद्धि? व्यवहार में तो उनकी बड़ी चलती है। वो जिनकी व्यवहार में ज्यादा चलती है, अध्यात्म में इस प्रकार आसुरी संपदा वाले हैं, तो मंद बुद्धि तो है। नहीं तो भाई बुद्धिमान तो वही होता है जो कहते हैं भाई तू शाना कोना घेर लिया तने टोटा, भाई तू शाना कोना घेर लिया तने टोटा। तो कौन कौन कह रहा है ये बात उसको? जो तू शाना को नहीं अपने आप में शाना बन रहा है। बाहर से तू शाना दिखे बुद्धि का तू खोटा, बाहर से तू शाना दिखे बुद्धि का तू खोटा। खोटा 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 तेरी खोटी बुद्धि है, क्योंकि असुर उसमें चल रही है। इसलिए भाई तू शाना को ना घेर लिया तने टोटा, भाई तू शाना को ना। अब ये मनुष्यों को समझाएंगे ये बात। अरे भाई तू अपने आप में शाना बना फिर रहा है ना, ये शानपत किसी काम की नहीं है, यही की यही खत्म हो जाने वाली है। शाना व्यक्ति वो है जिस करके मनुष्य जन्म मिला था ना, उसकी बढ़ोतरी कर दी, अंतर्गण शुद्ध रखा, बुद्धि का विकास किया, चेतना का विकास हुआ, तो उसमें सम्यक ज्ञान असली ज्ञान बढ़ा, ना कि संसार का नकली ज्ञान भर लिया, कूड़ा भर लिया एक किस्म का। तो खोटा ही तो है। छोटे पैसे इकट्ठे करके क्या करोगे? कर लो 2-2 हजार के नोट इकट्ठे गिन लो, बोरे के बोरे भर लो, क्या काम आएंगे? आएंगे? और कहो कि नहीं अब नहीं तो क्या, कभी तो चलते ही थे, तो क्या कहोगे उसको? अरे तूने तो सारे धन का क्या बना दिया? अरे एक पतीला पानी भी गर्म नहीं कर पाएंगे ये तेरे 2 बोरी नोट। कहाँ तू कह रहा है ये 2 रुपए हैं? तो इसी तरह ये व्यवहार का ज्ञान कितना ही बटोर रखा हो आपने, इसलिए उदाहरण दिया है। ये आपके कुछ काम नहीं आएगा, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा, और बल्कि कर्म का भुजा और लाद लेगा, और ना जाने किस किस योनियों में वो संस्कार वो कर्म तुझे खींच कर ले जाएंगे। इसलिए थोड़ा ही रख लो, हीरे मोती सोना रख लो, मतलब पवित्र हृदय रख लो, और ज्ञान कितना बुद्धि की बारीकी में भर लो। और संसार के विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है ना, फिर भी सबसे समझदार। तो असली चीज रखनी चाहिए ना, जो करेंसी वहां चले। कौन सी करेंसी चलेगी वहां? ज्ञान की करेंसी चलेगी, भक्ति की करेंसी चलेगी। वो क्या काम आएगी? तुमको पुण्य की करेंसी की। पुण्य की करेंसी तो स्वर्ग दे देगी, फिर आपको पटक देगी वो खत्म होने के बाद। ऐसी करेंसी रखो जो कभी खत्म ना हो, ऐसी करेंसी लेके जाओ, पुनः जन्म हो तो फिर ज्ञान भक्ति का विस्तार करे, ताकि प्रवृत्ति में निवृत्ति हो जाए, ये सब मिट जाए जो मेरे अंदर में संस्कारों का पुंज पड़ा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान उनको भी है। अब आगे समझ में मिथ्या ज्ञान कौन सा होता है? संसार का ज्ञान सारा मिथ्या ज्ञान है, पेट भरने हेतु का ज्ञान सारा मिथ्या ज्ञान है। इसका ज्ञान तो उतना ही भला जिससे गुजारा चल जाए। तथा जिनकी बुद्धि मंद है वे सबका अपकार करने वाले। अपकार किस रूप में करते हैं? अभी हमने बताया है, उनकी स्वयं की ही ऐसी इच्छाएं बनी रहती है कि सारे हमारी पूर्ति करे, जितने भी संबंध है, अपने को विशेष मानने की भूल करते हैं वे। तो वो क्या है? एक किस्म का दूसरे से उम्मीद रखते हैं, अपने द्वारा उनका उपकार नहीं करेंगे, ऐसे दूसरे का करेंगे तो उपकार ही करेंगे, निंदा करके, है? निंदा करके। जो जिस कहावत है भाई, जिसकी थाली में खाओ उसी में छेद करो, है? जिसका खा लिया नमक उसका तो वफादार होना चाहिए। तो हम आपस में संबंध बने हैं, एक दूसरे का खाते हैं, तो अंदर से प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि भरण पोषण मेरा इन लोगों के माध्यम से हो रहा है, और प्रभु कितना आपने आसान कर दिया, मैं भजन में लग जाऊं।
बस तो समझदार व्यक्ति है। तो सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति क्रूर कर्म भी कैसे करते हैं? क्रूरता वाले। मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, जगत का नाश ही करने पे लगे रहते हैं, बुराई को फैलाते हैं। इतने वो दुनिया में रहते हैं, कुछ न कुछ गंदगी ही फैलाते हैं। इसलिए वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य, दंभ भी, मान भी, मद भी उनको चढ़ा रहता है। चाहे सारा चोरी करके झूठ बोल के दूसरे का गला काट कर धन कमाया हो, और उनका मद देखो ना, चाहे सारा 2 नंबर का घर बना हुआ है पर मद कितना है, उनकी चाल बदल जाती है। तो ऐसे दंभी, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, प्रकार पूरी हो रही नहीं, कामना किसी की हुई नहीं, कामना कुंवारी यूं ना होती। कामनाएं तो हमेशा कुंवारी रहती है, वो पूरी होती नहीं। क्यों? कामनाओं का अंत नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक में से एक का जन्म, एक में से एक का जन्म होता रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से, अज्ञान उनके अंदर पूर्ण ओतप्रोत है, शरीर को ही मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। तो अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। और मिथ्या सिद्धांत कौन से हैं? हमें तो ये दुनिया के सारे मिथ्या सिद्धांत दिखाई देते हैं। व्यवहार के तो है ही हैं, धर्म का मार्ग जो आप कहते हो वहां भी मिथ्या है। स्वर्ग तक का लोग दिखाएंगे, यहाँ तुम्हें ये मिल जाएगा, उसको पूजो ये मिल जाएगा, उसको पूजो ये मिल जाएगा। क्या है? अंधेरे में ही धकेल रहे हैं, खुद अंधेरे में है और दूसरों को भी अंधेरे में ही धकेल रहे हैं। अंधेरे में तो बेचारा मानव अज्ञान के कारण है ही। अरे तुम्हारे जिसके पास प्रकाश है, जैसे कहते हैं ना कि 1000 भी अंधे चलते हो, एक के पास भी लाइट हो तो उन सबको ले जाएगा। क्यों? वो कहेगा तुम मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। इसमें एक बार हमने पढ़ा था कहीं कि एक अंधा जा रहा था रात को, काली रात्रि, बिल्कुल अंधेरा और लालटेन लेना, और उसका अक्सर रात को ही जाना होता था। वो इतनी दूर भोजन के लिए, कोई ब्राह्मण गरीब बेचारा जाता था, तो जा रहा था, कोई दूसरा आंख वाला आ रहा था। तो आंख वाला आ रहा था तो उसने कहा बाबा आप ये लालटेन क्यों ले रहे हो, आप तो अंधे हो, ये आपके किस काम की है? अंधे के लिए लालटेन किस काम की है? क्योंकि वो उसे जानता था कि आप अंधे हो, पर हमें समझ नहीं आती, आप लालटेन लेके चलते हो, किस काम की है? बोले भाई एक लालटेन मेरे बहुत काम की है, मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं दिखता, पर जो दूसरा आ रहा है ये लालटेन ये प्रकाश दिखाती है कि यहाँ कोई चल रहा है, और नहीं तो कोई अंधेरे में मुझे टक्कर मार देगा, तो ये मेरा बचाव करती है। तो इसका उदाहरण क्या है? जब तक आप अज्ञानी हो ना तब तक आप अंधे हो। तो गुरु रूपी लालटेन को साथ रखो। जब आपके पास सदगुरु की लालटेन पास में है ना, कभी आपका अहित नहीं होने देगी, कभी आपको गड्ढे में नहीं गिरने देगी, आपका बचाव करेगी। अब आपने गुरु मंत्र ले लिया, सोचते हो लालटेन मिल गई, मिल तो गई, जलाते तो कभी बच नहीं। लालटेन तो ले ली और जलाई नहीं। वो हाथ में एक ऐसा भी उदाहरण आता है कि एक जना ले जा रहा, लालटेन ले जा रहा, उसको लगी टक्कर, गिरा, लालटेन के सहित गिरा। तो कहा अरे भाई तूने मार दिया मुझे। बोले क्यों देख के नहीं चल रहा? बोले भाई मैं तो अंधा हूँ, फिर भी लालटेन। बोले लालटेन तो ले रहा हूँ, मैं जलाता ही नहीं। बोले जलाता नहीं तो लालटेन का भुजा क्यों खींच रहा है? लालटेन तो प्रकाश दिखाने के लिए थी ना। इसी तरह गुरु का जो मंत्र होता है, सदगुरु के प्रति जो दृढ़ निश्चय जिसका होगा, जिसका दृढ़ निश्चय है ना गुरुवाणी पर, गुरु में जिसकी श्रद्धा विश्वास है, उसकी तो लालटेन प्रकाशित है। और जिसका गुरु पर विश्वास नहीं है, सिर्फ बना लिए गुरु, बात खत्म, विश्वास अपने ही अहम पे है, अपने कर्ता भाव पे है, अपनी बुराइयों को, अपने ही जीवन को चलाने पर उसका विश्वास है, तो लालटेन तो जली नहीं, बस कहने के लिए ये गुरु शिष्य है।
इसके पास भी लालटेन है गुरु मंत्र की, तो वो किसी काम की नहीं होती। इसलिए जब तक हम अंधे रहे, जब आप भी आंख वाले हो जाओगे तो एक हो गया। और कब तक आंख वाले होगे? जब तक आपका रास्ता पार नहीं होएगा, इस अज्ञान रूपी समुद्र से बाहर नहीं निकलोगे, इस अज्ञान रूपी जगत से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको गुरु रूपी लालटेन अपने साथ रखनी चाहिए। फिर देखो, आप कोई भी दिक्कत आए, गुरु रूपी लालटेन प्रकाश दिखाएगी आपको, रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ ना, अगर आपने लालटेन जगा रखी है, तो समझ लो कि तुम्हारा कोई बुरा कर्म है, उसका भुगतान करा रहे हैं। प्रकाश का तो काम प्रकाश देना ही है भाई, ये तो नियम है। अगर पेड़ से टकरा भी गए, अब आपको तो दिखता तो है नहीं, पेड़ से टकरा भी गए क्योंकि पेड़ रास्ते में आ गया, जब टकराए नहीं तो आप सीधे चल ही रहे थे। अब आपको दिखता तो नहीं है, लालटेन ऐसे थोड़ी बचाएगी कि ये पेड़ है, लेकिन कोई ना कोई आकर आपको संभाल लेगा। और अगर लालटेन नहीं जली होगी तो पेड़ के टक्कर खा के मर जाओगे। तो गुरु मंत्र, गुरु पर विश्वास, गुरु पर श्रद्धा आपकी बुराई को निकाल कर एक दिन प्रकाश की तरफ ले जाती है। इसलिए गुरुवाणी इसलिए होती है, गुरु शब्दों पे, गुरु ज्ञान पे श्रद्धा, गुरु ये भजन गाते होते ना, गुरु वचनों पे विश्वास, फिर न तेरे मौत ना आवे पास, फिर तेरे मुक्ति बने दास। दास का मतलब मुक्ति जिस मुक्ति की तुम बात करते हो ना, वो मुक्ति तो इन विकारों से होनी है भाई। ये तो दास ही बनेंगे कैसे? ये जो विकार है ना, जिनको आप बहुत चाह रहे हो, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, फिर ये कहेंगे हमें भोग लो, हमें भोग लो, हमें भोग लो, ये दास बन जाए। आप चाहोगे नहीं, आपको आज तक पता नहीं होगा मुक्ति दास कैसे बनेगी। आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, तो किन से मुक्ति हो जाएगी? जिनके आप दास बन रहे हो, इन विकारों के, कामनाओं के। जिसका गुरु वचनों पर विश्वास है, उसकी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, और फिर ये कामनाएं समय समय पर आकर आपके पास आती हैं, हमें भोग लो, दास बन गई ना जी। कामना का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। कितना आश्रय संपदा वाला के देखो, आज के समय में कह देना कलयुग कहाँ आया, धर्म ध्यान तो बहुत हो रहा है, धर्म में बल कहाँ रखा है? स्वभाव तो ऐसे है सबके, सब भाग रहे हैं। अब बता दें कि देखो कोई बाबा आ रहा है, शमशान के पीछे मंदिर में बैठा है, जो प्रणाम कर आओ, जो मांगो वही मिलेगा, अब सारी की सारी सिद्धि वही जाओगी, घर नहीं जाओगी, हो जाएगी एक दिन लड़ाई, कोई बात नहीं, लेट हो जाए। कामनाओं के दास इतने हैं। अरे गुरु जी का ज्ञान तो ग्रहण करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, संसारी हैं हम, गृहस्थी हम, गृहस्थ में भी कामना पूर्ति होती हो तो फिर पूरी रास्ते गाजर बेचते जाओगे, तेरी क्या कामना है, तेरी क्या, बताऊं क्यों, मैं क्यों बताऊं, मैं तो वैसे जा रही हूँ तेरे साथ, नंबर भी बनाओगे अपने, ये भी दिखाओगे हमारे अंदर कामना नहीं है, फिर जा क्यों रही है, वैसे चलो देख के आऊंगी बाबा को, पर अंदर में क्या है, देखना क्या था, ऐसे ही बैठा रहो तो, लेकिन कामनाएं हमें दौड़ाती हैं भाई। तो वे अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंता में प्रिमेयाम छह प्रलयनंतम अश्रितः कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चितः आशापाश शतवदः काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोगर्षण मन्येन नाथ संचाम इद मध्य मया लब्ध्यमिमं प्रापश्ये मनोरथम इदम सतीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। क्या कह रहे हैं? तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, असंख्य चिंताएं उनके हृदय में, बुढ़ापे में और ज्यादा बढ़ जाती है। बूढ़े आदमियों को जो बेचैनी बन जाती है, उनके पीछे क्या है?
चिंताएं क्यों? चिंताएं चिंताएं सारे बुढ़े आदमी से ग्रहण करते हैं, सुख सुख लेते हैं उनके बच्चे। कहते हैं ना, हम तो जवान, हम सुख लेना, चिंता चिंता तुम बैठे हो ना बूढ़े। इसीलिए तो ये बात कही है कि पोलियो में खाट बिछा दी बुढ़ापे में। क्यों? पहरेदार बना दिया, चौकीदार। चौकीदार जो है बड़े आदमी का, अगर पॉजिटिव सोचो कितना सुख है, चौकीदार बन के वो चौकीदारा देते हैं, किसी को घर में नहीं घुसने देंगे। कोई आगा पहले उनको पार करना पड़ेगा, भाई हमें बता क्या चाहिए तुझे, किस लिए क्या काम है। चौकीदारा भी कितने उससे करते हैं वो, और सारी चिंताएं भी उसके ऊपर, पूरी चिंताओं का घेरा। बुढ़ापे में कोई सुख नहीं देता अपने माता पिता को, चिंताओं की पोटली देता है कि तुम सुलझाए जाओ बैठे बैठे यहाँ।